नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र वर्मा। आज हम बात कर रहे हैं एक खास मेहमान से। ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की, चुनाव की, तमाम बातें हम उनके साथ करेंगे। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। लगातार आप बंगाल के दौरे पर रहे ओम प्रकाश जी, और जिस तरीके से बंगाल की बात की जाए, बंगाल में 3 से लेके 75 सीटें भाजपा ने पाई हैं और एक हिसाब से कहा जाए कि भाजपा ने वहां पर एक बाजीगर की तरह काम किया है। जिस तरीके से संगठन वहां पे काम कर रहा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे काम कर रही थी, आपने बड़ा समय वहां पे दिया है। क्या कहेंगे बंगाल चुनाव में, कितना कठिन चुनाव था ये सकलेचा जी? और जब बंगाल चुनाव में आप लोग पहुंचे तो वहां पर क्या परिस्थितियां थी? आपने बड़ा समय दिया है बंगाल को, तो एक हिसाब से कहा जाए कि बंगाल के लिए जो चुनाव था, ये जो चुनाव था बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो कितना अहम था सकलेचा जी? देखिए, हर चुनाव अहम होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए जी और हर चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। जी और भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 75-77 तक की यात्रा तय की है, जी एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष की भूमिका जो बंगाल की जनता ने उसे आदेश दिया है, उसका पालन किया जाएगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आप पहुंचे वहां पर, आपने भी काफी लंबा टाइम दिया है बंगाल में एम फैक्टर बड़ा काम कर रहा था। वो जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आपने वहां पर समय दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भी भरपूर समर्थन दिया है। हालांकि लेकिन जिस तरीके से मिशन बंगाल देखा गया था, इतने कम समय में ये अपने आप में बड़ी प्राथमिकता है कि 3 से 75 सीटों तक, 77 सीटों तक पहुंचने की जो कहानी है, कितनी मेहनत वहां पे मध्य प्रदेश के कई नेता थे, आप भी वहां पर काफ़ी समय रहे, कितनी कठिन थी ये जो पूरी यात्रा थी? देखिए, यात्रा कोई भी कठिन नहीं होती है। यात्रा पार्टी अपने हिसाब से करती है और जनता उसको रिस्पांस देती है। जी चुनाव के नंबर हार जीत के, जी जी जातिवाद या अन्य किसी विषयों के कुछ जगह होते, हर जगह एक ही वातावरण, एक ही बात नहीं होती है। बिल्कुल। विधानसभा के चुनाव में 30 से 40% स्थानीय उम्मीदवारों के ऊपर भी पार्टी का निर्णय का असर आता है। जी लोकसभा में 80% केवल पार्टी के नाम के वोट होते हैं, जी उम्मीदवार के वोट बहुत कम होते हैं उनकी छवि के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विधानसभा में कहीं ना कहीं ये सब चीजों की गणित भी रहती है, स्थानीय मुद्दे भी अलग रहते हैं। जी उन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय करे जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि अभी आप बात करें कोरोना की, कोरोना को लेकर चूंकि अब आप लौट आए हैं और चुनाव भी खत्म हो गए हैं, मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में भी भयावह हालात हुए थे और कहा जाए देश भर में भयावह हालात हैं कोरोना को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार में चूंकि आप भी मंत्री हैं, किस तरीके की तैयारी है अभी कोरोना को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नीमच जिले की जिम्मेदारी दी है। जी नीमच जिले में सर्टेनली हमारा तुलनात्मक रूप से बहुत कंट्रोल में है। जी सुविधाएं हमेशा सुधार करने की गुंजाइश रहती है। जी अस्पताल की सुविधा हो, पेशेंट की सुविधा हो, लेकिन अभी एक चीज आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूं, जिसके लिए मेरे से आज समय आपकी चैनल ने लिया था, जी कि कहीं ना कहीं कोरोना में जनता की जागरूकता सबसे बड़ा विषय है। बिल्कुल। पहले दिन ही जब उसको थोड़ी सी हरारत महसूस हो, जी अपने शरीर में थोड़ा सा अंतर महसूस हो, जी शरीर के में हाथ पांव दुखना या भारीपन महसूस हो, जी अगर वो उसी दिन अपना टेस्ट करवा के होम क्वारंटाइन हो जाए, होम क्वारंटाइन वाली जो किट दे जा रही है उसका पालन कर ले, तो उसे कुछ भी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वातावरण, डर खत्म होके
बीच के कार्य में जो कोरोना एकदम कम हो गया था, तो लोगों ने समझा कि अब कोरोना खत्म हो गया और उसकी गंभीरता कम कर दी। उसी कारण ये तकलीफ एकदम बड़े स्वरूप में सामने आई, क्योंकि महाराष्ट्र से शुरू हुई, धीरे धीरे महाराष्ट्र की बॉर्डर, फिर यूपी की बॉर्डर से, दोनों बॉर्डरों से मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। बिल्कुल। बट क्योंकि आपका संबंध, रिश्तेदारी, शादी, ब्याह, क्रियावर, ये सब आप रोक नहीं सकते हो। बिल्कुल। ये एक सामाजिक प्रक्रिया में होते हैं और उसी कारण ये इसका स्प्रेड एकदम हुआ। लेकिन अब काफ़ी हद तक जागरूकता आ गई है और मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के हर नागरिक से अपील करना चाहूँगा कि वो अपने शरीर में या अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को भी थोड़ा भी अस्वस्थ या असामान्य दिखे तो तुरंत वो उसका जांच करवाकर अपने आप को भी सुरक्षित करे, आने वाली समस्याओं से बचाए और साथ में इसको फैलने से रोकने में कड़ी तोड़ने का महत्वपूर्ण योगदान दे। शैलजा जी, आप भी कोरोना पीड़ित रहे हैं, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपको भी कोरोना हो गया था। कितना अहम होता है एक कोरोना पीड़ित को, क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि आप उस दर्द से या उस तकलीफ से या कहीं से उस बीमारी से गुजर चुके हैं, तो क्या संदेश देंगे जनता को जो कोरोना पीड़ित लोग हैं अभी? देखिए, मेरी सोच बिल्कुल साफ है। कोरोना में सबसे बड़ा काम है आपका समय से इलाज कराना। बिल्कुल। बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गांव में। फार्मूला वही है कि जब तक आपके लंग्स में 30% तक का इन्फेक्शन नहीं हो तब तक आपके को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर उसी समय आपने पहले राउंड में, पहले 3 से 4 दिन में आपने एंटीबायोटिक की दवाई का डोज लेना शुरू कर दिया तो आप किसी भी तकलीफ में नहीं आएंगे। और बाद में अगर आपने जितना लेट जाओगे उतनी तकलीफ आएगी। और अगर आप आखिरी स्टेज पे जाओगे तो बहुत कम चांसेस, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी के केसेस हो रहे हैं। मेरा आपसे बस इतना ही आग्रह है कि आप के माध्यम से जनता के हर व्यक्ति तक ये अपील पहुँचे कि पहले दिन, दूसरे दिन ही वो अपना ट्रीटमेंट सही एडवाइस से डॉक्टर से ले ले। धन्यवाद। बिल्कुल। आप भी लगातार कहा जाए चौथी बार के विधायक हैं और सम्मानीय सदस्य हैं अपने विधानसभा के। इसके अलावा कहा जाए तो लोक लेखा समिति के भी आप सदस्य रहे हैं। उसके अलावा कहा जाए सामान्य प्रयोजन समिति के भी आप सदस्य रहे हैं। रेलवे सलाहकार बोर्ड में भी आप रहे हैं। काफ़ी लंबा समय आपने भारतीय कहना चाहिए मध्य प्रदेश की राजनीति को दिया है। ये जो समय चल रहा है अभी शैलजा जी, जिस तरीके से लोग पैनिक हो रहे हैं, आपने कहा 30% तक का इन्फेक्शन अगर लंग्स में है तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो दौड़ एकदम से हॉस्पिटल जाने की तरफ मची है कि जैसे ही लोगों को कुछ सिम्टम्स दिखते हैं वो हॉस्पिटल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे मध्य प्रदेश की जनता को? और जो लोग इस तरीके से पैनिक हो रहे हैं, एक हिसाब से कहा जाए सरकारें भी लगातार ये कोशिशें कर रही हैं, लगातार लोगों को अवेयर करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं पैनिक का माहौल है, इसके बारे में क्या तैयारी है सरकार की और क्या कर रही है सरकार? नहीं भाई साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर वो पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन चला जाता है तो उसे होम क्वारंटाइन ही होना पड़ेगा, उसे किसी अस्पताल की ज़रूरत नहीं है। तकलीफ यहाँ पे है कि वो 6 दिन के बाद सोचता है डॉक्टर को दिखाने की, तब तक लंग्स पे 30% तक का इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है, यही आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं कि पहले 3 दिन में टेस्ट करवा के उसका जो होम क्वारंटाइन के इलाज की किट ले ले, उसे कहीं किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जितना वो देरी करेगा उतनी गंभीर समस्याओं से उसे जूझना पड़ेगा। सरकार तो पूरी मदद करेगी बाद में भी, लेकिन तकलीफ तो मरीज को ही उठानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल।
शैलजा जी, आप गृह सहकारिता एवं परिवहन विभाग की परामर्शदाता की जो परामर्शदाता समिति के सदस्य भी रहे हैं। इस बार अगर एक हिसाब से कहा जाए कि कोरोना एकदम से पैर पसारे कोरोना ने, वो कोरोना को जो एकदम से विस्फोट हुआ, क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना के लिए जैसे अभी बात की जा रही है टीका लगाने की, टीकाकरण की बात की जा रही है, लेकिन सरकारों की मजबूरी है कि टीकाकरण की जो डोज जितनी भारत की जनसंख्या है उस हिसाब से बन नहीं रहे हैं, और जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चाहे वो 18 से 45 साल की उम्र की बात हो या 45 साल के ऊपर के लोगों की उम्र की टीकाकरण की बात हो, कहीं ना कहीं सरकारों की मजबूरी है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो वो कहाँ से लगा देंगे। इसके लिए आप क्या मानते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाने की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो है, या फिर अगर लॉकडाउन लगा भी रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा कड़ाई से लागू करने की जरूरत है? देखिए जी, आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। जी, कोरोना का ट्रीटमेंट, अवेयरनेस जी, और इलाज लेना एक विषय है। बिल्कुल। नए टीकाकरण का असर जी। 60 दिन के बाद आप कवर करोगे। ओके। तो आज जो 18 से 35 साल वाले, 45 साल वाले जी। हैं, उनको आज असर कोई नहीं होने वाला है। ओके। आज तो चेन तोड़ने का काम करने के लिए सबको जागरूक करना है बिल्कुल। कि कोरोना की चेन तोड़ने में आप घर में रह के अपने आप को सुरक्षित करें। आप सुरक्षित हुए तो मध्य प्रदेश सुरक्षित होगा, आप सुरक्षित हुए तो मध्य प्रदेश होगा, और मध्य प्रदेश होगा तो भारत सुरक्षित होगा। तो आओ अपन सब मिलके अपने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। शैलजा जी, एक और सवाल कि ये अवेयरनेस की कहाँ का, मुख्यमंत्री खुद सड़कों पे उतरते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई आप घरों में रहिए, लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ी, लॉकडाउन भी सख्त हुआ, तो ये मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं लगता कि पिछली बार भी ऐसी स्थिति हुई? और अभी एक हिसाब से देखा जाए हर चीज़ क्या सरकारों की जिम्मेवारी, सरकारें भी काम कर रही हैं, सरकारें लगातार अपना कर्तव्य निभा रही हैं, लेकिन उसके बाद अवेयरनेस के लिए कहा जाए तो देखिए जी, जी, देखिए, बहुत सीधी बात है। फिर से मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जी। पहले काल में, पहले ही कोरोना का जब आया था, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की सबने बात अक्षरशः पालन करी। बिल्कुल। उसका नतीजा हुआ कि बहुत कम कैजुअलिटी हुई। लेकिन इस सेकंड डोज में एक तो जो उनका वायरस है वो ज़्यादा तेज डेवलप हो रहा है। दूसरा, आदमी पहले दौर से जब निकल गया तो उसे लगा कि कोरोना उतना गंभीर नहीं है जितनी हवा बनी थी, और इसलिए उसके मन में कैजुअल सोच आ गई है। उस सोच को ख़त्म करने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल शैलजा जी, एक और कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगा, चूँकि जो आपके विभाग से जुड़े हैं, जो विभाग की अगर बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों की बात लगातार करते रहे हैं, और इस चूँकि कोरोना काल के बाद अगर देखा जाए या कोरोना काल के पहले की बात करें तो कितनी संभावनाएं हैं, और लघु उद्योगों के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है अभी आपका मंत्रालय? देखिए, लघु उद्योग बहुत लग रहे हैं। अभी हमने अप्रैल में ही 7 अप्रैल को शायद जी 1900 नए उद्योग शुरू किए। जी 2 से 3 महीने बाद में फिर 3000 और नए उद्योग शुरू करने वाला हूँ। उसमें रोजगार आने वाला है, क्योंकि आज हमारी कोरोना के ख़त्म होते ही सबसे बड़ा चैलेंज है युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए एमएसएमई पूरी जी जान से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गडकरी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम कर रहा है। जी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलजा जी, आप हमसे जुड़े। और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में जिस तरीके से लोग, अब कहना चाहिए कि कई व्यवस्थाएं सुधरी भी हैं, हालांकि जैसे कि ओम प्रकाश शैलजा जी ने बताया कि अब सरकार पूरी तरीके से और पूरी लगन के साथ में, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या फिर उसमें, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यही अनुरोध किया है कि आप सबसे पहले सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को अगर हराया जा सकता है तो सतर्कता से हराया जाता। व्यक्ति विशेष में अभी इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।